नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे जिस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा जो है आदेश पारित कर दिया गया है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी ज़मीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, यानी कि मोटेशन नहीं हुआ है, अभी तक जो है नहीं कर पाए हैं आप सभी, तो अपने ज़मीन जो है ख़रीद रखी है लेकिन कागज़ों में नाम चढ़ाने में मुश्किलें आ रही है, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मोटेशन का, बिना दाखिल खारिज का आप जो है वहाँ पे राजस्व रसीद नहीं कटा सकते हैं। मतलब मोटेशन होता क्या है, तो मोटेशन जो है एक प्रकार से आप अपने राज्य सरकार को जो है लगान है उनको आप देते हैं। देश के करोड़ों ज़मीन मालिकों के मन में एक बहुत बड़ा जो है डर जो है बैठ गया है। बिना दाखिल खारिज के उनके ज़मीन पर कभी भी उनका ज़मीन जो है छीन सकती है, बिल्कुल छीन सकती है। अगर यदि आप सभी ने मोटेशन नहीं कराया है तो आपका ज़मीन छीन सकता है, क्योंकि आपने जो है राजस्व जो है देने का मनसा आपने नहीं बनाया है, तो वो आपका अवैध घोषित हो सकती है। आपने ज़मीन खरीदा, मोटेशन नहीं कराया, तो आपका 50% ज़मीन आपका हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम कदम यानी कि फैसला जो है उनके द्वारा दे दिया गया है, काफ़ी हद तक जो है कम कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल खारिज को लेकर क्या नया और राहत भरा आदेश जो है दिया गया है। दाखिल खारिज मोटेशन असल में जो है होता क्या है, व्हाट इज मोटेशन, तो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में दाखिल खारिज या तो मोटेशन होता क्या है। तो जब आप कोई भी ज़मीन जो है ख़रीदते हैं, आप जो है रजिस्ट्री करवाते हैं। रजिस्ट्री होने का मतलब यह है कि मालिकाना हक, ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में, राजस्व विभाग के दस्तावेज में पिछला मालिक का ही नाम अभी भी दर्ज है। अगर यदि आप अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जो है मोटेशन कराना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है राजस्व कटेगा। जब आप उस ज़मीन को अपने नाम पर जो है सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराते हैं तो उसे दाखिल खारिज कहते हैं। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो रजिस्ट्री यह साबित करती है कि ज़मीन आपने खरीदी है। दाखिल खारिज यह साबित करता है कि जो है सरकार की नज़र में उस ज़मीन का नया मालिक आप हैं। तो आम लोगों की जो है सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही रहती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम यह रहता है कि सवाल यह होता है लोग दाखिल खारिज करवाते क्यों नहीं है, अटक क्यों जाती है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पारिवारिक विवाद, अगर यदि कुछ भी है, किसी से आप ज़मीन खरीदे हैं एक भाई से, तो दूसरा भाई कहेगा इसमें मेरा हिस्सा है, तो वहाँ पे आपका जो है मोटेशन रुक सकता है जांच पड़ताल के लिए, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो कई बार जो है पुरानी पुश्तैनी ज़मीन जो होती है जिसके कई वारिसान होते हैं और आपसी सहमति जो है वहाँ पे नहीं बन पाती है, दफ्तर का चक्कर वो लोग लगाते रहते हैं, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, और कई बार जो है रिश्वतखोर या भ्रष्टाचार के कारण फाइलें दब जाती है। कागज़ की कमी के कारण आपका मोटेशन रुक जाता है। पुराने दस्तावेज या तो चेन ऑफ डीड जो आपका होता है में कोई छोटी सी गलती निकाल दिया जाता है और मोटेशन रुकवा दिया जाता है। नतीजा क्या होता है, कई लोग जो है सालों साल जो है परेशान रहते हैं, टैक्स भी भरते हैं, ज़मीन पर कब्जा भी रखते हैं, लेकिन मोटेशन ना होने की वजह से हमेशा एक तलवार जो है सिर पर लटकती रहती है। कहीं जो है उनका नाम जो है, कहीं उनका ज़मीन भी ना हड़प लिया जाए, ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले पर एक बेहद स्पष्ट और क्रांतिकारी जो है फैसला सुनाया है उन लोगों के लिए जो बहुत बड़ी राहत है जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो आप सभी यदि कोई भी ज़मीन वगैरह खरीदते हैं तो तुरंत आप मोटेशन में लगा दीजिए ताकि कोई भी परेशानी ना हो बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि दाखिल खारिज मोटेशन केवल एक वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रिया है, यह किसी की संपत्ति के मालिकाना हक, ओनरशिप का पक्का सबूत नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो है आप सभी को मोटेशन आप सभी करा सकते हैं, कराना भी ज़रूरी है। अगर किसी कारण से आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपकी ज़मीन गैर कानूनी हो गई है, वह आपकी नहीं रही है। अगर आपने अपने पास जो है सेल डीड जो है रखे हुए हैं, रजिस्टर्ड सेल डीड बैनामा, अपने कानून तरीके से पैसे देकर ज़मीन खरीदी है और आपके पास पक्की रजिस्ट्री का सबूत के वाला है, तो आप उस ज़मीन का वैध मालिक हैं। राजस्व रिकॉर्ड में जो है नाम ना होना एक प्रशासनिक कमी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेक्ट है, हो सकती है, लेकिन यह जो आपके मालिकाना हक को ख़त्म
नहीं किया जा सकता, वहाँ पे वो जांच का जो है विषय बन जाता है। लेकिन उस ज़मीन का असली मालिक आप हैं, आपके पास सेल डीड है। तो इस फैसले में जो है क्या सामने आया है कि आपका अधिकार जो है मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के बाद आम नागरिकों को कौन कौन बड़े कानूनी अधिकार दे दिए हैं, तो यहाँ पे पहला जो है कई बार स्थानीय जो दबंग होते हैं वो लोग जो होते हैं वो अधिकारी को घूस वगैरह दे करके वहाँ पे रुकवा देते हैं, तुम्हारी ज़मीन का मोटेशन जो है होगा ही नहीं, इसलिए ज़मीन हमारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ऐसे लोग को जो है कानूनी रूप से गलत साबित कर दिया गया है। तो दूसरा जो है, अगर आपकी रजिस्ट्री जो वेद है सही है तो आप जो है कोर्ट में अपने मालिकाना हक को लेकर पूरी मजबूती से चुनौती दे सकते हैं। मोटेशन ना होने के मात्र से कोई भी ज़मीन पर जो है अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। तीसरा जो है, आप प्रशासनिक अधिकारियों को कानूनी नोटिस या तो अपील जो है उनके द्वारा जारी कर सकते हैं, उनको बाध्य कर सकते हैं कि वे बिना किसी अनावश्यक देरी के वैध दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दे। इसमें कुछ सावधानियां भी आप बरतनी है, आगे क्या करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दी है कि दाखिल खारिज ना होने से आपकी ज़मीन जो है छीनी जा सकती है, बिल्कुल नहीं छीना जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जो है आप दाखिल खारिज करवाने की कोशिश ही छोड़ दीजिए। भविष्य में कानूनी उलझनों से बचने के लिए सरकारी योजनाओं जैसे जो है किसान सम्मान निधि का लाभ, बैंक लोन, मुआवजा का लाभ उठाने के लिए दाखिल खारिज कराना बेहद ज़रूरी है, इसलिए आपको यह कार्य करना ही पड़ेगा। सरकार को जब तक आप टैक्स नहीं दीजिएगा सरकार आपका सपोर्ट भी नहीं करेगा। आपने सभी पुराने और नए दस्तावेज जैसे रैयत रसीद, रजिस्ट्री पेपर सुरक्षित रखें। अगर मोटेशन रुका हुआ है तो संबंधित अंचल अधिकारी या तहसील में ऑनलाइन आवेदन वगैरह कर सकते हैं। चेक करने के बाद DCLR कोर्ट में जो है केस भी फाइल कर सकते हैं। यदि कोई अधिकारी बिना किसी ठोस कानूनी वजह से फाइल रोक रहा है तो आप उच्च अधिकारियों या कंज्यूमर सिविल कोर्ट का दरवाज़ा जो है खटखटा सकते हैं, तो वहाँ पे जो अपना अधिकार ले सकते हैं और उनके द्वारा जो है करवा सकते हैं। तो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वैध दस्तावेज है तो कानून आपके साथ है, बस जो है ज़रूरत है अपने अधिकार को जानने का, सही दिशा और सही कदम आप सभी को उठाने का। तो इसमें आपको जो है इधर उधर चक्कर लगाने का ज़रूरत नहीं है और किसी से जो है कोई भी राय लेने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश जो स्पष्ट किया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज मोटेशन ना होने से आपका मालिकाना हक, ओनरशिप खत्म नहीं होने वाला है। अदालत ने साफ किया है कि दाखिल खारिज केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए तैयार की जाती है। अगर आपके पास ज़मीन की वैध रजिस्ट्री है तो दाखिल खारिज ना होने के बावजूद भी आप ज़मीन के असली मालिक कहलाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो मुख्य है, दाखिल खारिज का मालिकाना हक का सबूत आपको वहाँ पे पेश करना पड़ेगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड जैसे आपका खाता हो गया, खसरा हो गया, में नाम जो है दर्ज होने या कटने में किसी का जो है मालिकाना हक ना बनता है और ना ही समाप्त होता है। रजिस्ट्री की दो प्राथमिकता है, जिसमें कि अगर आपके पास ज़मीन का वैध कानूनी दस्तावेज सेल डीड वगैरह है तो आपका मालिकाना हक पूरी तरह से साबित हो रहा है। विवादों का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। यदि दाखिल खारिज की कोई भी लेकर गंभीर पारिवारिक या मालिकाना हक का विवाद जो है उठता है तो इसका फैसला केवल सक्षम सिविल कोर्ट ही कर सकता है। राजस्व अधिकारी जैसे अंचल अधिकारी वगैरह या पटवारी वगैरह नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वो आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। ज़मीन पर कब्जा जो है सुरक्षित रखें। यदि विक्रेता ने चालाकी से आपको दाखिल खारिज रुकवा दिया है या सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने के बाद भी आपका मोटेशन नहीं हो पा रहा है तो वह ज़मीन आपकी ही रहेगी। विक्रेता उसे दोबारा जो है किसी और को नहीं बेच सकता। ज़्यादातर विवाद यहाँ ही पे रहता है, इसी ज़मीन को दोबारा जो है किसी और को बेच दिया जाता है तो वहाँ पे विक्रेता को ही जो है फंसाया जाएगा। धोखाधड़ी के केस में उसको अंदर जाना पड़ सकता है। धोखाधड़ी से बचाव क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से अपने नाम पर ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लिया है तो वे भी जो है उस ज़मीन का असली मालिक नहीं बन जाता है। आप सिविल कोर्ट में जो अपनी रजिस्ट्री दिखाकर उसे जो है अमान्य या घोषित कर सकते हैं। तो वसीयत और जो है पुश्तैनी ज़मीन पर राहत है। वसीयत या पारिवारिक उत्तराधिकारी के मामले में भी जो है दाखिल खारिज में देरी पर आपके कानूनी अधिकारों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव किया गया, इस पर आपको ध्यान देना है। हाल ही में जो है कानूनी व्यवस्था को और कड़े करने के लिए कुछ नए नियम जो है सामने ला दिए गए हैं। नए भूमाफियाओं के तहत अब रजिस्ट्री
के तुरंत बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जो विवादों सरकारी रिकॉर्ड में जो है होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सके। पहले क्या था कि 40 दिन के बाद मोटेशन में लगाया जाता था, लेकिन अब जो है ऑन द स्पॉट लगा दिया जाएगा। यदि कोर्ट के किसी या आदेश या डिक्री कोर्ट के जो माध्यम से मिली है तो राज्य सरकार जैसे बिहार राज्य विभाग ने जो अब इसके लिए दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया। हालांकि जो है भारत के सभी राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दिया गया, इसका फ़ायदा आप सभी उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है इस आदेश से आपको राहत तो ज़रूर मिलती है कि आपकी संपत्ति सुरक्षित है, फिर भी भविष्य में ज़मीन बेचने पर उसे बैंक लोन लेने या सरकारी फ़ायदा आपको उठाना चाहते हैं तो आपको मोटेशन कराना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अगर उस ज़मीन पर आप जो है बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं, उस ज़मीन के माध्यम से गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, कुछ भी आप करने के लिए चाहिएगा तो वहाँ पे आपका जो है राजस्व रसीद का मांग किया जाएगा। तो राजस्व रसीद बिना मोटेशन का आपको नहीं मिलेगा। अगर यदि आप सिर्फ मोटेशन नहीं कराते हैं तो जो है आपको कोई भी लाभ जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कोई और व्यक्ति जैसे उसका भाई लोग होता है उनके द्वारा उस ज़मीन को बेच दिया जाए, क्योंकि आपका पंजी 2 में नाम तभी आएगा जब आपका मोटेशन होगा। बिना मोटेशन का पंजी 2 में नाम नहीं आने वाला है। वहाँ पे पुराने जो मालिक है जिनसे आप ज़मीन का खरीद किए हैं उनके पूर्वजों का नाम ही देखने को मिलेगा। तो आपके राज्य सरकार की वेबसाइट पर चढ़े आपका रसीद कटे तो इसके लिए आपको मोटेशन कराना पड़ेगा और सरकार को जो है राजस्व देना ही पड़ेगा। अगर यदि आपसे भी ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है 99% मालिक हैं, लेकिन 1% आप मालिक नहीं हैं, तो आपसे छीन भी सकता है 1%। तो आपको मोटेशन कराना अनिवार्य है। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।